बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मन कसीरा। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त तारिक मलिक। आज है जुमातुल मुबारक, तारीख़ है 15 जुलाई और जनाब दिन है जुमातुल मुबारक का और सन है 2022। आज दिन है जी किताब रिज़्म हक़ व बातिल के क़िस्त नंबर 61 का। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं शाह बलीगुद्दीन, जो एक अरसा दराज तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर प्रोग्राम किया करते थे, एक दीनी प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा मकबूल था। उनका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मकबूल था। तो ये किताब मुझे मिल गई तो मैंने इस किताब से पढ़ना शुरू कर दिया और आज इसकी क़िस्त नंबर 61 है और हर किस्त तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा ही होती है। आगाज़ करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये हाल जब देखा, इसका मौजू है वादी हनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हाल देखा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटे। इस वक्त तक काफ़ी मुसलमान जमा हो चुके थे और अब ख़त्मिये मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटने में कोई ख़तरा ना था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़रा हट गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इस दुश्मन इलाह की तरफ बढ़े, इस हाल में कि इसके साथी मुसलमानों के लिए शोला जवाला बने हुए थे। उसने उनको आते देखा तो अपना नेज़ा तोड़ लिया। वो वार करना चाहता ही था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना काम कर गए। उन्होंने इसके ऊँट के पैर काट दिए। ऊँट फौरन बैठ गया। यही आप चाहते थे कि वो बदनिहाद नीचे आए तो मुकाबला हो, लेकिन ऊँट के गिरते ही इसमें हिम्मत न रही कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कर सकता। अल्लाह के शेर की तलवार हवा में बुलंद हुई तो लम्हों में खरीफ की गर्दन का सफाया कर दिया। यही जालिम था कि जिसने इस्लामी लश्कर में तहलका मचा रखा था। अब जो गुस्मान का रन पड़ा तो मुसलमान भी हर तरफ से टूट पड़े और टूट कर दुश्मन की शहज़ोर जमात पर आ गिरे। दुश्मन के 70 ऐसे बहादुर मार दिए गए जिनके मरते ही मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। इस खूरेज़ जंग में मुसलमान सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे। इनमें हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेमिसाल ज़रूरत का मुज़ाहरा कर रहे थे। ये वही अबू तलहा हैं जो जंग उहद में भी इन गिने चुने आदमियों में से शामिल थे जो आहनी दीवार बनकर खड़े रहे। इस दिन कितने तीर जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे उन्होंने अपने हाथ पर रोके थे। अब छोटे गिरोह में इब्ने असीर के बयान के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके साहबा दे हज़रत फ़ज़ल, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू सुफियान और रबिया और उम्मे एमन के दोनों साहबजादे एमन और उसामा मौजूद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज फिर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बरगुज़ीदा जमात मुखालिफिन में मौजूद थे और वही नहीं, इनकी शरीक हयात हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ थी। इस हाल में कि गोद में बच्चा था जिसे कमर पर बांध दिया गया था। चादर से कमर कसी हुई थी, हाथ में खंजर था। ऊँट की गर्दन मोड़कर इसके नथनों को उन्होंने हाथ की गिरफ्त में ले रखा था ताकि खौफ से ऊँट भाग न जाए। कोई इस वक्त इनकी मुस्तादी और अल्लाह की राह में जानिसारी का जज्बा तो देखता। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने इनसे कहा
اس وقت تلواریں کام نہیں دیتی، خنجر سے کام لو۔ خنجر سے کام لو۔ خنجر سے کیا ہوگا، یہ کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، کوئی کافر ادھر بڑھ کر تو دیکھے، اس کا پھل اس کے جگر میں پار نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ ام سلیم نے فرمایا، حضرت طلحہ کی زوجہ محترمہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جواب سنا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن لیا تھا اور پسند فرمایا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی تو خاص طور پر ان کی طرف نگاہ شفقت اٹھائی اور ان کا نام لے کر پکارا۔ مطلب یہ تھا کہ تم جوان مردوں سے بازی لے گئے ہو۔ یہ حضرت ام سلیم تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان کیا تھا۔ حضرت انس ان کے پہلے شوہر مالک کے صاحبزادے تھے۔ اس وقت گود میں جو بچہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ کے ایک نہایت معزز گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ دودھ کے رشتے سے حضرت آمنہ کی بہن ہوتی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اس وقت ان کی دل کی آواز سنتا، ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی خواہش تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سہاگ آپ پر لٹا دوں، اپنی گود کا بچہ آپ کی زندگی پہ نچھاور کر دوں۔ اپنے دشمن چاہے کچھ ہو، مجال نہیں کہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے احساس کا اندازہ اور کون کر سکتا تھا۔ چہرہ مبارک اپنے جانساروں کو دیکھ کر اس وقت روشن ہو گیا تھا، مگر یہ جانسار تعداد میں کتنے کم تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دکھ سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اسی طرح قتل کر دیجئے جس طرح دشمن کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسی بات کے مستحق ہیں۔ ارشاد ہوا، ام سلیم اللہ کافی۔ یہی موقع تھا جس کا ذکر کلام اللہ میں سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ کا مطلب ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر تسلی نازل فرمائی۔ اس کے بعد تائید عزدی اور نصرت الہی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حوازن اور ثقیف کو اب معلوم ہوا کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ دو قبیلے تھے۔ وہ لڑائی ہوئی کہ کیا کسی نے دیکھی ہوگی؟ سرور کونائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقابوں پر کھڑے ہو کر میدان جنگ پر نظر ڈالی، دیکھا مسلمان شیر بنے جھپٹ رہے ہیں، تو فرمایا بے شک اب لڑائی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ مجاہد صف شکن ستم کے گھر اجاڑتے، اچھے جمے ہوئے قدم اکھاڑتے، جگر صفوں کے پھاڑتے مثال شیر دھاڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے سورج افق سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، لڑائی کا زور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتحال سے مطمئن تھے۔ ارشاد ہوا، اب جنگ شباب پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وعدہ فرمایا انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل رل سے لگے کھڑے تھے۔ ارشاد ہوا، زمین سے کچھ
कंकरियां उठाकर मुझे देना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म की, तामील की। वो कंकरियां अपनी मुट्ठी में लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनियों की तरफ फेंकी और फरमाया इनके चेहरे बिगड़ गए। बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन पर कंकरियां फेंकी थी। इससे पहले हिजरत की परेशान कुन रात को भी आपने इन दुश्मनों पर, जिन्होंने आपका घर घेर लिया था, आप पर कातलाना हमला करना चाहते थे। कंकरियां फेंकी गईं। किसी मौके पर भी दुश्मन पनप न सका। कहा तो मालिक बिन औफ का ये हाल कि अकड़ता इतराता फिर रहा था और अपने घोड़े नजाह को मुखातब करके जोरों में रिजस पड़ रहा था। ए नजाह, आगे बढ़, आज 2 दिन से तुझ जैसा घोड़ा मेरी शान का सवार हो तो हमले पर हमला हो और खूब बढ़ चढ़ कर हमला हो। लेकिन हाल ये हुआ कि जान बचाकर भागा। अब दुश्मन की फौज में इस कदर भगदड़ मच चुकी थी कि सुबह की अफरा तफरी भी इसके आगे कुछ न थी। बनी मालिक और हवाजन के भागते ही कारब बिन असवद भी झंडा फेंक कर भाग गया। राकब अपने साथियों के साथ मालिक बिन औफ की दोस्ती में मुसलमानों से लड़ने आया था। दरीद बिन समा ने मालिक बिन औफ से सच कहा था, मैदान जंग में सिर्फ तलवार ही काम आती है और कोई चीज़ नहीं। जब एक बार तुम्हारे आदमी बेहौसला हो जाएंगे तो फिर किस काम के। चुनांचे यही हुआ। हवाजन भागे तो इस बात का भी ख्याल न किया कि बीवी और बच्चे पीछे रह गए। ढोर डंगर इनके साथ हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे और मुड़ कर भी ना देखा कि क्या रह गया है और क्या गया है। इधर मुसलमानों की सफ़ों में इस बात की मनादी करा दी गई कि जो जितने काफिरों को मौत के घाट उतारेगा, इनके असलहा और कपड़े उसी को मिलेंगे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस रोज़ हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 मुशरिकों के लिबास और असलहा पर कब्ज़ा कर लिया। तन्हा एक आदमी का मैदान जंग में 20 दुश्मनों को मारना एक बड़ा कारनामा था। बेशक माशाअल्लाह मुसलमान शेर बने, मैदान जंग में फिरते रहे और दुश्मन जो बला के तीरंदाज और निशानाबाज से मुंह छुपाए पीछे पीछे भागते रहे। हवाजन इनकी बड़ी तादाद में मैदान जंग से भागी तो सीधी ताइफ पहुंची। यही एक जगह थी जहां अब इन्हें पनाह मिल रही थी। मालिक बिन औफ भी यहीं भाग गया था। कुछ लोग नखला की तरफ चले गए, कुछ औतास ही के दामन में दूसरी तरफ हो गए, कुछ ने वहीं घाटियों और पहाड़ों की चोटियों में अपने आप को छुपा लिया। जब मुसलमान भागते हुए दुश्मन के ताक़ुब में निकले तो औतास के मैदान में एक तरफ दरीद बिन समा का कजावा भी था। यही जगह मैदान जंग से दूर और महफूज थी, लेकिन अब महफूज ना रही। दरीद बिन समा भी मारा गया। जंग का नक्शा बदलने में यूं तो अल्लाह ताला के हाथ था, लेकिन यह उम्मत की अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार था कि वो मौत के मुंह में पलट आई। हनैन में सिर्फ 100 मुजाहिद थे जिनकी कुव्वत ईमानी ने काया पलट दी। ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत। सूरत तौबा, तुमको अल्लाह ने कई मौका पर फतह दी और हनैन में भी। दोस्तों, आज किस्त नंबर 61 का एहतमाम यहीं पे करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमातुल मुबारक किस्त नंबर 62 के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त तारिमल को दीजिए इजाज़त। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, एक अपील आपसे कर रहा हूँ। वो ये है कि इस मेरे प्रोग्राम को आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूर बैठे कई लोग जो हैं, जो वतन अजीज़ से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बैठे कई मुसलमान
اور کئی غیر مسلم بھی جو ہماری زبان کو سمجھتے ہیں، اگر ان تک یہ پروگرام پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی طاہر ملک کو اجازت، اور شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔